हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। माँ, देख रही हो तुम्हारी ये निकम्मी बहू मेरे बेटे की पॉटी साफ करने से साफ मना कर रही है। इसे शर्म नहीं आती जो अपने ननंद के काम को मना कर रही है। दरअसल ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहाँ एक बहू को नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। घर के बरामदे में लटका पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। सुबह का उजाला पूरे आंगन में फैल चुका था। तभी अचानक से अंदर से चीख पुकार की आवाज उठी। राधिका रसोई में खड़ी आटा गूंद रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। तभी पीछे से ननंद प्रियंका तेज कदमों से आई और बिना एक पल सोचे सीधे उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी जोरदार थी कि पास की दीवार भी जैसे कांप उठी। राधिका लड़खड़ा कर पीछे हटी। उसके हाथ से आटे की थाली गिर गई और आटा जमीन पर बिखर गया। उसकी आंखें भर आईं। प्रियंका ने चिल्लाकर कहा, माँ, देख रही हो तुम्हारी ये निकम्मी बहू मेरे बेटे की पोटी साफ करने से कैसे मना कर रही है। इसे शर्म नहीं आती जो अपनी ननंद के काम को मना कर रही है। तभी सावित्री देवी जनानी की राधिका की सास दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उनकी आंखों में उम्र की झुर्रियां थीं, लेकिन आवाज अब भी कड़क थी। सावित्री देवी बोली, क्या तमाशा है ये, फिर से कोई नया ड्रामा। प्रियंका ने रोनी आवाज में बोली, माँ, मैं तो बस 5 मिनट के लिए बाजार गई थी। अपने बेटे को इसकी देख रेख में छोड़ गई थी, लेकिन ये कहती है कि मेरे बेटे की पोटी साफ क्यों करूं। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ। सावित्री देवी ने लाल आंखों से राधिका की ओर देखा और बोली, हाय हाय, अब ये दिन देखने बाकी थे। इस कलमुही को मेरे नातिन की पोटी धोने से शर्म आती है। बच्चों को छूने में भी शर्म आ रही है तुझे। और तेरी माँ ने क्या सिखाया तुझे, वही गंवारपन, वही अक्खड़पन। राधिका की आंखें भर आईं। मन में लाख बार चाहा कि बोले, मैंने मना नहीं किया, बस इतना कहा था कि बच्चा सो रहा है, जागेगा तो कर दूंगी। पर शब्द होठों तक आते आते रुक गए। सावित्री ताने मारती चली गई, हम भी बहू थे, दिन रात सेवा की है, पड़ोस के बच्चों को भी गोद में उठाया है, और तू क्या राजकुमारी है। राधिका की चुप्पी सबको उसकी कमजोरी लगी। उसका मायका शहर से थोड़ी दूर कस्बे में था। पिता गोपाल छोटे किसान थे और माँ सुनीता घर संभालती थी। बचपन से ही राधिका ने बीमार माँ की सेवा की थी। रात रात जाकर दवाई देना, पीठ सहलाना, पानी गर्म करना, सब कुछ उसने किया था। शादी का समय सबने कहा था, ये लड़की तो अपने मायके का नाम रोशन करेगी, अच्छी सी बहू बनेगी। पर किस्मत ने उसे ऐसे घर में लापटका था जहां उसके त्याग का कोई मोल नहीं था। उसका पति विक्रम साधारण नौकरी करता था। सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता। घर पर माँ और बहन की हुकूमत चलती। प्रियंका मायके में ही रहती और हमेशा यही जताती कि भाभी तो घर की नौकरानी है। उस दिन राधिका छत पर जाकर बैठ गई। रात की हवा बह रही थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान शांत नहीं हो रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, तारे टिमटिमा रहे थे। मन ही मन बोली, काश मैं भी उन तारों जैसी आज़ाद होती, किसी के तानों से परे, बस चमकती रहती। पर जीवन इतना आसान कहाँ था। सुबह होते ही फिर वही सिलसिला। सबसे पहले उठकर उसने पानी रखा, सब्जियां काटी, बच्चों के लिए दूध बनाया। तभी सावित्री की तेज आवाज गूंज उठी, बहू, ये समय है झाड़ू लगाने का। हमारे जमाने में तो बहुएं अंधेरे में उठकर सब काम कर लेती थी। राधिका चुपचाप झाड़ू लगाने लगी। प्रियंका कमरे से निकली, हाथ में मोबाइल लिए मुस्कुराई, माँ, आप क्यों इसे समझाती हैं, इसे काम की फिक्र है ही नहीं, इसे तो बस फोन पकड़ा कर बैठा दो। सावित्री ने सिर हिलाया, सच कहती है, ये बहू तो आराम करने आई है। राधिका का दिल फिर चूर चूर हो गया। दोपहर को विक्रम लौटा। राधिका ने थाली परोसी। दाल थोड़ी पतली थी। विक्रम चुपचाप खाने लगा, लेकिन सावित्री देवी बोल पड़ी, क्या बहू, इतनी भी अकल नहीं कि दाल कैसे बनती है। प्रियंका हंसी में, माँ, इसे मत डांटो, इसे तो बस सजने संवरने का शौक है, काम क्या समझे। राधिका रो पड़ी, मन ही मन कहा, क्या सच में मैं निकम्मी हूँ, मैंने तो बचपन से ही घर संभाला है। अगले दिन पड़ोस की औरतें आईं। चाय में जरा सी मिठास ज्यादा हो गई। सावित्री देवी ने ऊंची आवाज में सबके सामने कहा, देखा बहनों, मेरी बहू को इतनी भी समझ नहीं कि चाय में कितनी शक्कर डालनी है। सब औरतें हंस पड़ी। राधिका की आंखें चुक गईं। उसे लगा धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। रात को बिस्तर पर लेटे राधिका ने धीमे से विक्रम से कहा, तुम्हें नहीं लगता माँ और प्रियंका मुझसे ज्यादा सख्ती करती हैं।
मैं कोशिश करती हूँ कि सब ठीक हो, फिर भी ताने सुनने पड़ते हैं। विक्रम ने आंखें बंद करते हुए कहा, राधिका थोड़ा सहन कर लो, माँ बूढ़ी है, स्वभाव कड़वा है। प्रियंका जिद्दी है, तुम ही समझदारी दिखाओ। राधिका का दिल टूट गया। क्यों हमेशा मुझे ही समझदारी दिखानी पड़ती है? क्या मेरे दर्द का कोई मोल नहीं? कुछ दिनों बाद प्रियंका बाजार से लौटी। उसके हाथ में नई साड़ी थी। वो खिलखिलाई, माँ देखो मेरे पति ने मुझे ये साड़ी दी। भाभी तुम्हारे पति ने तुम्हें कब कुछ दिलाया? सावित्री बोली, सही कह रही है बहू, अगर तू थोड़ी मीठी बने, थोड़ी सेवा करे तो तेरा पति भी तुझे सर आंखों पर बिठाएगा। ये सब राधिका के लिए जहर जैसे थे। दिन बीतते गए, हर दिन नए ताने, नए उल्हाने, कभी रसोई में गलती निकालना, कभी बच्चों के साथ लापरवाही का आरोप, कभी मायके को नीचा दिखाना। राधिका की चुप्पी सबको उसकी कमजोरी लगती। एक सुबह पराठे बनाते हुए उसके हाथ जल गए। वो दर्द से कर्रा उठी। सावित्री बोली, इतना छोटा काम और ये हाय हाय, तेरी माँ ने कभी रसोई में हाथ लगवाया होता तो तुझे आदत होती। प्रियंका ने हंसते हुए कहा, माँ ये तो ड्रामा करती है। राधिका चुपचाप खाना परोसकर पीछे हट गई। दोपहर को पड़ोस की औरतें फिर आईं। प्रियंका बोली, देखो मेरी भाभी को, मैंने बच्चे को इसके पास छोड़ा था और ये कहती है मैं नौकरानी थोड़ी हूँ। सावित्री देवी ने और आग लगाई, सही कहा, इसे तो शर्म आती है सेवा करने में। सब औरतें हंस पड़ी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए, पर पहली बार उसने खुद को संभाला। गाल पोंछ से और कांपती आवाज में बोली, बस माँ जी अब बहुत हो गया। सन्नाटा छा गया। सावित्री और प्रियंका चौंक गई। पहली बार बहू ने ऊंची आवाज में जवाब दिया था। राधिका बोली, मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, फिर भी आप सब मुझे निकम्मी कहते हैं, मेरे मायके को गवार कहते हैं। याद रखिए, उसी गवारपन में मैंने बीमार माँ बाप का रात रात जाकर सेवा की है। अगर मैं निकम्मी होती तो क्या वो जिंदा रहते? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आवाज दृढ़ थी। प्रियंका सकपका गई। भाभी इतना गुस्सा क्यों? मजाक कर रहे थे। राधिका ने तीखे स्वर में कहा, मजाक तब होता है जब दोनों तरफ हंसी हो। जब एक रो रहा हो और दूसरा हंस रहा हो तो उसे अपमान नहीं कहते, मजाक तो उसे अपमान कहते हैं, मजाक नहीं। उस समय विक्रम बाहर से लौटा। उसने सारी बातें सुनी। वो बोला, बस माँ प्रियंका अब बहुत हो गया। राधिका हर दिन मेहनत करती है, तुम लोग उसकी कदर करने की जगह उसे नीचा दिखाते रहते हो। मैंने अब तक सहा, पर अब और नहीं। सावित्री सब पका गई। प्रियंका का चेहरा उतर गया। उस दिन से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। राधिका अब पहले जैसी चुप रहने वाली बहू नहीं रही। जब भी कोई ताना मारता वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देती। कुछ महीनों बाद वही पड़ोस की औरतें फिर आईं। इस बार राधिका ने चाय बनाई। चाय भी कुछ संतुलित थी। सावित्री ने होठ भींचे लेकिन कुछ कह ना सकी। राधिका मुस्कुराकर बोली, अगर चाय मीठी या फीकी लगे तो बता दीजिएगा, मैं फिर से बना दूंगी, लेकिन कृपया ये मत कहिएगा कि मैं निकम्मी हूँ। सब औरतें चुप हो गईं। कुछ तो उसकी हिम्मत देखकर प्रभावित भी हुई। राधिका ने समझ लिया था, चुप्पी को लोग अक्सर कमजोरी समझते हैं, लेकिन जब वह चुप्पी आवाज बन जाए तो लोग चौंक जाते हैं। वो अब भी घर का हर काम करती थी, पर अब उसकी आंखों में मजबूरी नहीं, आत्मसम्मान की चमक थी। सावित्री देवी और प्रियंका भले ही पूरी तरह ना बदली हो, पर राधिका को दबाना अब आसान नहीं था। उसने तय कर लिया था कि अब मैं परछाई नहीं रहूंगी, अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। और इस तरह एक चुप बहू से आत्मसम्मान की मिसाल बनी राधिका ने सबको दिखा दिया कि औरत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी मत समझो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक शेयर और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।